रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 111। व्यवस्था विवरण अध्याय 33। व्यवस्था विवरण अध्याय 33। मूसा का इस्राएलियों को दिया हुआ आशीर्वाद। जो आशीर्वाद परमेश्वर के जन मूसा ने अपनी मृत्यु से पहले इस्राएलियों को दिया वह यह है। उसने कहा, यहोवा सीनै से आया और सेईर से उनके लिए उदय हुआ। उसने पारान पर्वत पर से अपना तेज दिखाया और लाखों पवित्रों के मध्य में से आया। उसके दाहिने हाथ से उनके लिए ज्वालामय विधियां निकली। वह निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम करता है। उसके सब पवित्र लोगों तेरे हाथ में हैं। वे तेरे पांव के पास बैठे रहते हैं। एक एक तेरे वचनों से लाभ उठाते हैं। मूसा ने हमें व्यवस्था दी और याकूब की मंडली का निज भाग ठहरी। जब प्रजा के मुख्य मुख्य पुरुष और इस्राएल के गोत्री एक संग होकर एकत्रित हुए, तब वह यशूरून में राजा ठहरा। रूबेन न मरे वरन जीवित रहे, तो भी उसके यहाँ के मनुष्य थोड़े हो। और यहूदा पर यह आशीर्वाद हुआ जो मूसा ने कहा, हे यहोवा, तू यहूदा की सुन। और उसे उसके लोगों के पास पहुंचा। वह अपने लिए आप अपने हाथों से लड़ा और तू ही उसके विद्रोही के विरुद्ध उसका सहायक होगा। फिर लेवी के विषय में उसने कहा, तेरे तुम्मीम और उरीम तेरे भक्त के पास है, जिसको तूने मस्सा में परख लिया और जिसके साथ मरीबा नाम सोते पर तेरा वाद विवाद हुआ। उसने तो अपने माता पिता के विषय में कहा कि मैं उनको नहीं जानता, और न तो उसने अपने भाइयों को अपना माना और न अपने पुत्रों को पहचाना, क्योंकि उन्होंने तेरी बातें मानी और वह तेरी वाचा का पालन करते हैं। वे याकूब को तेरे नियम और इस्राएल को तेरी व्यवस्था सिखाए और तेरे आगे धूप और तेरी वेदी पर सर्वदा पशु को होमबलि करेंगे। हे यहोवा, उसकी संपत्ति पर आशीष दे और उसके हाथों की सेवा को ग्रहण कर। उसके विरोधियों और बैरियों की कमर पर ऐसा मार कि वे फिर न उठ सके। फिर उसने बिन्यामीनी के विषय में ये कहा, यहोवा का वह प्रियजन उसके पास निडर बास करेगा और वह दिन भर उस पर छाया करेगा और वह उसके कंधों के बीच रहा करता है। फिर यूसुफ के विषय में उसने कहा, इसका देश यहोवा से आशीष पाए, अर्थात आकाश के अनमोल पदार्थ और ओस और गहरा जल जो नीचे है, और सूर्य के पकाए हुए अनमोल फल जो अनमोल पदार्थ चंद्रमा के उगाए उगते हैं, और प्राचीन पहाड़ों के उत्तम पदार्थ और सनातन पहाड़ियों के अनमोल पदार्थ और पृथ्वी और जो अनमोल पदार्थ उसमें भरे हैं और जो झाड़ी में रहता था उसकी प्रसन्नता, इन सबों के विषय में यूसुफ के सिर पर, अर्थात उसी के सिर के चांद पर जो अपने भाइयों से न्यारा हुआ था, आशीष ही आशीष फले। वह प्रतापी है, मानो गाय का पहिलौठा है। उसके सिंग बनेल बैल कैसे है। उससे वह देश देश के लोगों को वरन पृथ्वी की छोर तक के सब मनुष्यों को ढकेलेगा। वे इब्राहिम के लाखों लाख और मनश्शे के हजारों हजार है। फिर जुबुलून के विषय में उसने कहा, हे जुबुलून, तू बाहर निकलते समय, और हे इस्साकार, तू अपने डेरों में आनंद करे। वे देश देश के लोगों को पहाड़ पर बुलाएंगे। वे वहां धर्म यज्ञ करेंगे, क्योंकि वे समुद्र का धन और बालू में छिपे हुए अनमोल पदार्थ से लाभ उठाएंगे। फिर गाद के विषय में उसने कहा, धन्य है जो गाद को बढ़ाता है। गाद तो सिंह के समान रहता है और बाह को वरन सिर के चांद तक को फाड़ डालता है। और उसने पहला अंश तो अपने लिए चुन लिया,
क्योंकि वहां रईस के योग्य भाग रखा हुआ था। तब उसने प्रजा के मुख्य मुख्य मनुष्यों के संग आकर यहोवा का ठहराया हुआ धर्म और इस्राएल के साथ होकर उसके नियम का प्रतिपालन किया। फिर दान के विषय में उसने कहा, दान तो बाशान से कूदने वाला सिंह का बच्चा है। फिर नप्ताली के विषय में उसने कहा, हे नप्ताली, तू जो यहोवा की प्रसन्नता से तृप्त और उसकी आशीष से भरपूर है, तू पश्चिम और दक्षिण के देश का अधिकारी हो। फिर आशेर के विषय में उसने कहा, आशेर पुत्रों के विषय में आशीष पाए, वह अपने भाइयों में प्रिय रहे और अपना पांव तेल में डुबोए। तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे, और जैसे तेरे दिन वैसी ही तेरी शक्ति हो। हे यशूरून, परमेश्वर के तुल्य और कोई नहीं है। वह तेरी सहायता करने को आकाश पर और अपना प्रताप दिखाता हुआ आकाश मंडल पर सवार होकर चलता है। अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है और नीचे सनातन भुजाएं है। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है, उनको सत्यानाश कर दे। और इस्राएल निडर बसा रहता है। अन्न और नए दाखमधु के देश में याकूब का सोता अकेला ही रहता है, और उसके ऊपर के आकाश से ओस पड़ा करती है। हे इस्राएल, तू क्या ही धन्य है। हे यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा, तेरे तुल्य कौन है। वह तो तेरी सहायता के लिए ढाल और तेरे प्रताप के लिए तलवार है। तेरे शत्रु तुझे सराहेंगे और तू उनके उच्च स्थानों को रौंदेगा। व्यवस्था विवरण अध्याय 34। व्यवस्था विवरण अध्याय 34। मूसा की मृत्यु। फिर मूसा मोआब के अराबा से नबो पहाड़ पर, जो पिस्गा की एक चोटी और यरीहो के सामने है, चढ़ गया। और यहोवा ने उसको दान तक का गिलाद नाम का सारा देश और नप्ताली का सारा देश और एप्राइम और मनश्शे का देश और पश्चिम के समुद्र तक का यहूदा का सारा देश और दक्षिण देश और सोअर तक की यरीहो नाम खजूर वाले नगर की तराई, यह सब दिखाया। तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय में मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, वह यही है। मैंने इसको तुझे साक्षात दिखलाया है, परंतु तू पार होकर वहां जाने न पाएगा। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वही मोआब के देश में मर गया, और उसने उससे मोआब के देश में बेतपुर के सामने एक तराई में मिट्टी दी। और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु न तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और न उसका पौरुष घटा था। और इस्राएली मोआब के अराबा में मूसा के लिए 30 दिन तक रोते रहे। तब मूसा के लिए रोने और विलाप करने के दिन पूरे हुए, और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे। और इस्राएली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे। और मूसा के तुल्य इस्राएल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की। और उसको यहोवा ने फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के सामने और उसके सारे देश में सब चिन्ह और चमत्कार करने को भेजा था। और उसने सारे इस्राएलियों की दृष्टि में बलवंत हाथ और बड़े भय के काम कर दिखाए। तब जी उठने पर विश्वास ना करने वाले सदूकियों ने आकर सवाल किया, गुरुजी, मूसा ने लिखा है कि अगर कोई आदमी जिसके बच्चे नहीं हैं मर जाए तो उसका भाई उस महिला से ब्याह करके अपने भाई के लिए औलाद पैदा करे। मान लें कि 7 भाई थे और पहले का ब्याह तो हुआ, लेकिन इसके पहले के बच्चे हों, वो मर गया। दूसरे भाई ने उस महिला से शादी की
लेकिन वो भी निसंतान मर गया। तीसरे भाई ने उस महिला को अपनी बीवी करके अपना लिया। इस तरह से सभी 7 भाई निसंतान मर गए। आखिर में वो महिला भी चल बसी। इसलिए जब सब जी उठेंगे तो वह किसकी पत्नी कहलाएगी, क्योंकि वह तो 7 भाइयों की पत्नी रही थी। जवाब में यीशु ने कहा, इस दुनिया के लोग ब्याह करते और करवाते हैं, लेकिन जो लोग इस लायक होंगे कि आने वाली दुनिया के वारिस हों और जी उठने वालों में उनकी गिनती हो, उनके लिए वहां ब्याह नहीं है। वे लोग फिर मरेंगे भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों की तरह होंगे और वे परमेश्वर की संतान हैं, जो एक नया जीवन जीने के लिए जिलाए जाएंगे। अब ये कि मुर्दे जिलाए जाएंगे या नहीं, मूसा ने भी झाड़ी की घटना में बताया है। अब्राहम, इसहाक और याकूब के मरने के बहुत समय बाद वो परमेश्वर को अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर कहता है। परमेश्वर मुर्दों के नहीं, लेकिन जीवित लोगों के हैं, क्योंकि परमेश्वर के नजदीक सभी जीवित हैं। यह सुनकर शास्त्रियों में से कुछ ने कहा, हे गुरु, आपने अच्छा कहा। इसके बाद उनमें से किसी को कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। यीशु ने उन लोगों से कहा, मसीह दाऊद का बेटा क्यों कहलाता है? दाऊद ने भी खुद भजन की किताब में लिखा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, जब तक मैं तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे वश में ना कर दूं, सारे अधिकार को थामे रखो। दाऊद उन्हें प्रभु कहकर पुकारता है, तो फिर वो उसकी संतान कैसे हुए? लोग उनकी बात को सुन रहे थे। तभी यीशु ने अपने चेलों से कहा, शास्त्रियों से सावधान रहो। उनको लंबे लंबे चोगे पहनकर घूमना अच्छा लगता है। वे बाजारों में लोगों से नमस्कार लेते फिरते हैं। उन्हें सभा सम्मेलनों में आगे की जगह और दावतों में मुख्य स्थान पसंद होते हैं। वे विधवाओं पर अन्याय करके उन्हें लूट लेते हैं और दिखावे के लिए लंबी चौड़ी प्रार्थनाएं करते हैं। इन्हें तो भारी सजा मिलेगी। लूका अध्याय 21। यीशु ने प्रार्थना भवन की दान पेटी में अमीर लोगों को पैसा डालते देखा। यीशु ने एक गरीब विधवा को भी 2 तांबे के छोटे सिक्कों को डालते देखा। तभी यीशु ने कहा, मैं तुम्हें एक सच्चाई बतलाता हूं। इस गरीब विधवा ने दूसरे सभी लोगों से ज्यादा दान दिया है। इन सभी ने परमेश्वर को दी गई भेंट को अपनी दौलत की बहुतायत में से दिया है, लेकिन अपनी गरीबी के बावजूद अपनी बचत में से इस विधवा ने दिया है। अध्याय 49। धन संपत्ति पर भरोसा करना मूर्खता है। हे सब जातियों, यह सुनो। हे संसार के निवासियों, कुलीन और अकुलीन, धनी और निर्धन, तुम सब ध्यान दो। मेरा मुंह ज्ञान की बातें उच्चारेगा, मेरे हृदय का चिंतन समझ से पूर्ण होगा। मैं नीति के वचन पर कान दूंगा। मैं गाते बजाते अपनी पहेली बूझ लूंगा। क्यों मैं संकट में डरूं? जब मैं अपने विरोधियों के अत्याचार से घिर जाऊं, जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं और अपने अपार धन पर अहंकार करते हैं, तब क्यों मैं भयभीत होऊं? निसंदेह मनुष्य स्वयं को खरीद नहीं सकता। वह परमेश्वर को अपने प्राण का मूल्य चुका नहीं सकता, क्योंकि उसके प्राण के उद्धार का मूल्य बहुत अधिक है। वह कभी पर्याप्त नहीं हो सकता। तब वह कैसे सदा जीवित रह सकता है? कैसे वह कब्र के दर्शन भी नहीं करेगा? मनुष्य देखता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं। मूर्ख और मूढ़ दोनों मरकर अपना धन दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। उनकी कब्र ही उनका स्थायी घर है। वह पीढ़ी के लिए उनका निवास स्थान है। चाहे वे अपनी भूमि क्षेत्रों को अपने नाम से संबोधित करें। मनुष्य ऐश्वर्य में सदा नहीं रह सकता है। वह नाशवान पशु के समान है। यह उसकी ये नियति है जो झूठा भरोसा करते हैं। यह उनका अंत है जो अपने अंश में मगन रहते हैं। उन्हें भेड़ों के सदृश मृतक लोक के लिए रखा गया है। मृत्यु उनको चराने वाला चरवाहा होगी। वे सीधे कब्र में जाएंगे। उनकी देह सड़ जाएगी।
मृतक लोक ही उनका निवास स्थान होगा। किंतु परमेश्वर मेरे प्राण को बचाएगा। वह निसंदेह अधोलोक की शक्ति से मुझे मुक्त करेगा। वह मुझे ग्रहण करेगा। यदि कोई व्यक्ति धनवान हो जाए, यदि उसके घर का वैभव बढ़ जाए, तो मत डरना। जब वह मरेगा तब अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकेगा। उसका वैभव उसके पीछे नहीं जाएगा। यद्यपि वह अपने जीवन काल में अपने प्राण को धन्य मानता है, यद्यपि लोग उसकी प्रशंसा करते हैं कि उसने भलाई की है, तो भी वह अपने मृत पूर्वजों की पीढ़ी में जा मिलेगा, जो प्रकाश को कभी नहीं देखेंगे। मनुष्य ऐश्वर्य में रहे और समझ न रखे तो वह नाशमान पशु के समान है।